Assalamualaikum viewers, this is Junaid Khalid, कोर्स फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग F7 पेपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज द गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल के बारे में। यानी कि एज पर IAS 16 जब भी हम किसी एसेट को डी रिकॉग्नाइज करते हैं, डिस्पोज ऑफ करते हैं, तो डेफिनेटली उसका कोई ना कोई गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल अराइज होता है एंड डेफिनेटली उस गेन और लॉस को हम रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं P&L के अंदर। ईदर वी आर क्रेडिटिंग टू द P&L और वी आर चार्जिंग दैट लॉस टू द P&L। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर ये गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉर्ड क्यों किया जाता है और उसके पीछे क्या रियलिटी है, इसके पीछे क्या कैलकुलेशंस हैं, क्यों इस गेन और लॉस को P&L के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाता है। आइए जरा इसकी एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं एक छोटी सी कैलकुलेशन के थ्रू। लेट्स से कि अगर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूं कि एक एसेट है दैट इज द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसकी एक्चुअल कॉस्ट या जिसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कह सकते हैं दैट इज ऑफ 100 मिलियन। 100 मिलियन की इसकी कॉस्ट है and let's say the accumulated depreciation of the last 2 years is 20 million, let's say at 10 million per year। इसी तरीके से इसकी जो नेट बुक वैल्यू हमारे पास आ रही है that net book value is equal to that is 80 million, that is the net book value of the particular asset or the property plant and equipment। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने ये एसेट डिस्पोज ऑफ कर दिया विद द सेल्स प्रोसीड ऑफ लेट्स से 70 मिलियन, इट मींस कि एक एसेट जिसकी नेट बुक वैल्यू 80 मिलियन थी, वी डिस्पोज ऑफ वी डी रिकॉग्नाइज दैट एसेट फॉर 70 मिलियन, which means कि अगर हम 80 मिलियन वाला एसेट 70 मिलियन में डिस्पोज ऑफ करें स्ट्रेट अवे वी आर सफरिंग फ्रॉम अ लॉस और हमें 10 मिलियन का यहां पर लॉस हो रहा है जिसको नॉर्मली हम एज पर IFRS लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉग्नाइज करते हैं और ये लॉस स्ट्रेट अवे हम उसको P&L के अंदर चार्ज कर देते हैं। thereby this will reduce the amount of profit। That is the simple treatment जो कि हम एज पर IFRS परफॉर्म कर रहे होते हैं। एज पर IAS 16 हमें ये ट्रीटमेंट अलॉट की गई है एंड डेफिनेटली हम यही ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे होते हैं। बट ऑन द अदर हैंड Let's talk about a lay person, a layman, किसी जिसके पास अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं है, जिसके पास अकाउंटिंग का कोई बैकग्राउंड नहीं है, एक सोल ट्रेडर बिजनेस है, वो सिंपली क्या अकाउंटिंग करता होगा, वो किस तरीके से अपनी चीजों को अकाउंट फॉर करता होगा। आइए जरा उसकी थोड़ी सी बातों को समझने की कोशिश करते हैं। एक सिंपल ले पर्सन क्या कहता है कि मैंने एसेट परचेज किया था, प्रॉपर्टी परचेज की थी, इक्विपमेंट परचेज किया था फॉर 100 मिलियन, एज सिंपल एज दैट, and I just disposed of that property after a period of 2 years and the sales proceed of that particular property is 70 million straight away। देखिए एक ले पर्सन, एक ले मैन जिसके पास IFRS की कोई नॉलेज नहीं है, डेफिनेटली वो डेप्रिसिएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं जानता, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यूज, ये सारी टर्मिनोलॉजीज उसके लिए बहुत ज्यादा वेग है। तो इसलिए अब वो कर क्या रहा है, 100 मिलियन का एसेट परचेज किया, आफ्टर 2 years दिस वाज सोल्ड फॉर 70 मिलियन। इट मींस स्ट्रेट अवे इस ओनर का, इस सोल ट्रेडर बिजनेस का एक ही स्टेटमेंट है दैट आई सफर्ड अ लॉस ऑफ 30 मिलियन ऑन दैट पर्टिकुलर एसेट। please mark my word, I suffered a loss of 30 million on that particular asset। इस एसेट में मुझे स्ट्रेट अवे 30 मिलियन का लॉस हुआ है, दैट शुड बी चार्ज टू P&L। हम उसको P&L या उसको लॉस या एक्सपेंस के तौर पे वो उसको रिकॉग्नाइज कर देगा। ये एक स्ट्रेट अवे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट उसने यहां पर अलॉट की। बट रिमेंबर, माने या ना माने, हम भी कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन हम एक बहुत सिस्टमैटिक वे के अंदर कर रहे हैं। लाइक अगर मैं अब आपको अपनी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी कि एज पर IFRS और एक लेमैन की जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, इन दोनों का अगर मैं कंपैरिजन दूं, आइए जरा चेक करते हैं जरा हुआ क्या। इस एसेट से रिलेटेड एक सोल ट्रेडर बिजनेस, एक ले पर्सन टोटल लॉस P&L में कितना चार्ज कर रहा है, दैट इज ऑफ 30 मिलियन। ऐसे ही यानी कि एक लेमैन अपने पास इस एसेट से रिलेटेड जो टोटल चार्ज P&L में कर रहा है दैट इज ऑफ 30 मिलियन। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन द IFRS कितना लॉस इस एसेट से रिलेटेड रिकॉग्नाइज करवा रहा है। आइए जरा देखते हैं इसके अंदर। इस एसेट से रिलेटेड अर्लियर इन द लास्ट 2 years 20 मिलियन का लॉस P&L में चार्ज करवा है। इज इट? यस, definitely in the previous years, in the last 2 years, we have definitely recognized the depreciation and definitely we made an entry that is the depreciation expense debit and the accumulated depreciation credit। It means for the last 2 years, the company has recognized a loss of the P&L or the charge for the amount of 20 million। अच्छा, actual में loss कितना है? Reality is that, please याद रखिएगा, reality यही है कि लॉस 30 मिलियन का ही है, लेकिन कंपनी ने ऑलरेडी कितना लॉस रिकॉग्नाइज किया हुआ था, दैट इज ऑफ 20 मिलियन। अच्छा, इसी तरीके से एक्चुअल में लॉस है 30 मिलियन का, कंपनी ने लॉस या P&L चार्ज किया हुआ है 20 मिलियन। इट मींस कम लॉस चार्ज किया हुआ है
अब हम कर क्या रहे हैं, एट द टाइम ऑफ द डी रिकॉग्निशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट, एट द टाइम ऑफ द डी रिकॉग्निशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट हमने एडिशनल और लॉस यहां पर पीएनएल के अंदर चार्ज किया, देयर बाय द टोटल चार्ज टू पीएनएल विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर एसेट इज 30 मिलियन. यस, इट्स 30 मिलियन. इट मींस कि मेरी स्टेटमेंट फिर से कंसंट्रेट कीजिएगा, फिर से इस चीज को सुनिएगा कि इस पर्टिकुलर एसेट के ऊपर जो टोटल पीएनएल चार्ज हो रहा है, जो टोटल लॉस चार्ज हो रहा है, दैट इज ऑफ द 30 मिलियन. लेमैन क्या कर रहा है, at the time of the disposal or the de-recognition, all of a sudden वो पूरा का पूरा loss P&L में charge कर देता है. But as per the prudence concept, as per the accrual accounting system, as per the IFRS, we never recognize the whole loss in the one period, in the one accounting period. हम नॉर्मली एक्रूअल अकाउंटिंग सिस्टम कर रहे होते हैं, ओवर द पीरियड एक्सपेंसेस को एलोकेट कर रहे होते हैं. देयरबाय इसीलिए हम यहां पर करते हैं क्या, बेसिकली जो हमने प्रीवियसली पीएनएल में चार्ज कर दिया था वो हमने रिकॉग्नाइज कर दिया पीएनएल के अंदर. अब जो अंडर आपके पास डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड मेरे मुंह से निकला है, जो अंडर डेप्रिसिएशन आपके पास चार्ज हुआ है वो हमने लॉस ऑन डिस्पोजल के थ्रू पीएनएल के अंदर रिकॉग्नाइज कराया. तो मैं कह सकता हूं, कहने दीजिएगा मुझे क्या, कि सर ये जो हम यहां पर गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, ये जो हम गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल रिकॉग्नाइज कर रहे होते हैं, सर ये है क्या बेसिकली, सर इट्स एन एडजस्टमेंट ऑफ over and underestimation of depreciation in the previous years. What I said, it's an adjustment of what, over and under depreciation of the asset in the previous years. कि जो previous year के अंदर हमने जो over या under depreciation charge कर दिया है, उसकी adjustment के लिए normally हम ये gain और loss on disposal at the time of de-recognition यहाँ पे कर रहे होते हैं. So that was all from this concept. I hope कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा beneficial होगी, बहुत ज़्यादा useful होगी. प्लीज स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है. थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज.